गाड़ी से उतरकर उस लैब में जाता है जहां पर वो कभी काम किया करता था। एलेक्स ने एक रोबोटिक बिल्ली भी बनाई होती है जो बहुत ही आधुनिक होती है और हमेशा उसके साथ ही रहती है। और अब एलेक्स जब उस कंपनी में आता है जहां वो कभी काम किया करता था तो वो देखता है कि यहाँ पर इंसानों जैसे दिखने वाले कई सारे रोबोट्स हैं। एलेक्स की सीनियर उसके पास आती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से तुम अपने अधूरे प्रोजेक्ट पर काम करो जिसे तुम 10 साल पहले छोड़कर चले गए थे। एलेक्स कहता है कि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मैं किसी और चीज पर काम करना चाहता हूँ। जिसके बाद एलेक्स देखता है कि यहाँ पर जितने भी काम करने वाले और स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिससे एलेक्स बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। दरअसल पहले ये कंपनी थी और अब ये एक यूनिवर्सिटी भी है जहां पर उसका भाई और उसके भाई की पत्नी लाना दोनों पढ़ाते हैं। एलेक्स इसके बाद अपने घर जाता है जो कभी उसके मॉम डैड का घर हुआ करता था। इसी घर से उसने अपने भाई के साथ अपने काम की शुरुआत की थी, लेकिन 10 सालों से यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसीलिए घर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। एलेक्स रात को वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह उसकी डोरबेल बजती है और जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है, पर इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जिसे लैब ने उसकी कंपनी ने उसकी मदद करने के लिए भेजा है। हालांकि वो उसकी मदद नहीं चाहता और रोबोट बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है जो उसके सारे काम कर देता है, इसीलिए एलेक्स उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स को पता चलता है कि इस रोबोट को उसी के भाई ने बनाया है जो अब कंपनी में रोबोट्स बनाने का काम